कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाकर रहेंगे। यही विश्वास मैं यहां राजस्थान के कोने कोने में भी देख रहा हूं। पूरा राजस्थान भारत के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट डालने जा रहा है। इसलिए आपको याद रखना है, इतिहास के इतने अहम मोड़ पर कांग्रेस सरकार से जितना बच के रहे, राजस्थान को से उसको जितना दूर रखे, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित है। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे। मेरे परिजनों, कांग्रेस के होने का मतलब क्या है, ये राजस्थान से बेहतर कौन जानता है। व्यापारी दुकानदार को चाहिए कि रोज दुकान खुले, लोग शांति से आए जाए, खरीदी करें। मजदूर को चाहिए कि उसे हर दिन काम मिलता रहे, किसान को चाहिए उसे खाद पानी मिलता रहे, घर परिवार को चाहिए कि उसके बेटा बेटी कहीं गए तो सुरक्षित लौट के आ जाएं। बहन बेटियां पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ जब चाहे बाहर निकाल सके। लेकिन अफसोस, इन सब में कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से फेल रही है। गुंडागर्दी, दंगे और महिलाओं दलितों पर अत्याचार में राजस्थान को कांग्रेस ने देश में अग्रणी बना दिया। ऊपर से कांग्रेस की मानसिकता देखिए, एक मंत्री जो बहनों बेटियों पर हुए अत्याचार को ये कहकर सरेआम जायज ठहराता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। मुझे बताइए, ये राजस्थान के मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये राजस्थान की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? क्या दुनिया में कोई भी ऐसे पाप अत्याचार करने वालों को मर्द कहेगा क्या? ये कांग्रेस के मंत्री बेशर्मी के साथ कहे कि महिलाओं पर बलात्कार इसलिए हो रहा है कि तो मर्दों का प्रदेश है। अरे मर्द कभी ये पाप नहीं करते, वो तो बेटियों के चरित्र की रक्षा के लिए अपना सर कटवा देते हैं, मर्द जीवन खपा देते हैं। आप मुझे बताइए, ये मर्दों का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वीर माताओं को अपमानित करने वाली कांग्रेस जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हर गली मोहल्ले से साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कायदे से तो उसको उसी दिन मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन उसका मंत्री पद भी सुरक्षित रहा और बड़ी बेशर्मी के साथ उसे चुनाव का टिकट भी दे दिया गया। इसका मतलब ये दिल्ली वालों की कुछ ऐसी खबर इसके पास है कि पूरा दिल्ली भी उससे डरता है, राजस्थान कांग्रेस भी डरती है, और इसलिए वो नाचते कहे ऐसे नाचो, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को भी वो नचाता रहता है। और इसलिए इतनी बड़ी गंदी बात बोलने के बावजूद भी वो टिकट लेकर के आया और आज चुनाव लड़ रहा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। और अब धीरे धीरे हल्के हल्के लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इधर लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है।
जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है। मेरे प्यारे राजस्थान के भाइयों बहनों, आपने खूब मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, युवाओं ने भी खूब मेहनत की, परीक्षा दी, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने लाखों रुपयों में युवाओं का भविष्य बेच दिया। आप मुझे बताइए, राजस्थान के बेटे बेटियों का भविष्य बाजार में अगर बिकता है तो ऐसी कांग्रेस को सजा देना जरूरी है कि नहीं है? ऐसी कांग्रेस को सजा दोगे क्या? पूरी ताकत से सजा दोगे क्या? साथियों, कांग्रेस ने हमारे किसानों तक को नहीं छोड़ा। पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद में कमी आई, यूरिया की कीमतें, फर्टिलाइजर की कीमतें कई गुना बढ़ गई, बेतहा बढ़ गई, लेकिन भारत के किसानों को हमने खाद की कमी नहीं आने दी। यही नहीं, यूरिया की जो बोरी, ये मैं आंकड़ा बोलता हूं, याद रखोगे आप? जरा बताइए, याद रखोगे? मैं एक आंकड़ा बताता हूं, याद रखोगे? यह आंकड़ा हर किसान को बताओगे? इतना काम करोगे आप? पूरी दुनिया में यूरिया की एक बोरी, एक बोरा, जो भी आप कहते हो, वो करीब करीब 3,000 रुपए में बिकता है। कितने में? जरा जोर से बोलिए, कितने में? कितने में बिकता है? वही यूरिया, उतना ही यूरिया हम हिंदुस्तान में किसानों को 300 से भी कम कीमत में दे रहे हैं। दुनिया को कितने में मिलता है? दुनिया को कितने में मिलता है? हम कितने में देते हैं? इतना सारा बोझ सरकार उठाती है ताकि मेरे किसानों पर कोई बोझ न पड़े। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने इसमें भी आपको लूट लिया। आपके फर्टिलाइजर में भी कांग्रेस ने घोटाला किया और किसान खाद के दाने दाने के लिए तरसते रहे। साथियों, कांग्रेस किसानों को भी लूट रही है, वहीं राजस्थान भाजपा ने पीएम किसान सम्मान निधि को डबल करने का संकल्प लिया है। यानी 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के 80 लाख किसानों के बैंक खाते में हर वर्ष 12,000 रुपया जमा होंगे। केंद्र की भाजपा सरकार ने हाल में ही गेहूं का एमएसपी 150 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया। अब राजस्थान भाजपा ने एमएसपी पर बोनस देने की भी गारंटी दी है। साथियों, नेक नियत और कांग्रेस का वही रिश्ता है जो उजाले और अंधेरे का होता है। मुझे बताइए, जो सरकार पीने के पानी का पैसा तक खा जाए, उसकी नीयत कैसी होगी? 6 दशक तक कांग्रेस को देश में सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन 2014 तक भारत के गांवों में 100 में से आप चौंक जाएंगे सुन करके,
2014 तक 100 घर में से 13 या 14 घरों में ही नल से जल जाता था। आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। आज हर 100 घर में से 70 परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचता है। 70